ऑलरेडी मैंने बताया था, अब मैं बताने जा रहा हूँ एटॉमिक साइज के बारे में कुछ बताया था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में भी मैंने कुछ बताया आपको। उस तरह का सिस्टम जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। और किसी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एटॉमिक रेडियस एक तो जनरल बातों पर डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी वाई रेशियो। लेकिन यदि और शॉर्ट ट्रिक बता दूं ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एक और ट्रिक है। फॉर एनी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एटॉमिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन का संख्या जितना कम होगा वहाँ पर एटॉमिक रेडियस उतना ही लार्जर होगा। लेट सपोज यहाँ पर देखो आप, जैसे हम ले लें Cl माइनस K प्लस S माइनस 2, ये इसका साइज का डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है बेटा। Cl माइनस हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने हो गए? यहाँ प्रोटॉन हो गए 17, यहाँ प्रोटॉन हो गए 19 और यहाँ प्रोटॉन हो गए 16। तो साइज का ऑर्डर क्या होगा बेटा? साइज का ऑर्डर हो गया क्या? साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन फॉर एनी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये फार्मूला सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, साइज का ऑर्डर देखोगे सबसे बड़ा साइज किसका होगा? जहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे कम है। सल्फाइड आयन में साइज सबसे लार्जर हो गया। उसके बाद क्या होगा? क्लोराइड आयन का हो गया बेटा। क्लोराइड आयन के बाद हो गया क्या? के प्लस का साइज। इस तरह किसी भी सिस्टम का साइज आप देख सकते हो। किसी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए साइज देखने का ये बेस्ट तरीका है। और जैसे हम ले लें सिस्टम, ऐसा भी सिस्टम है बेटा जहाँ पर जैसे Fe और Fe+2 और ये Fe+3 है। इसके साइज का ऑर्डर कैसे देखोगे आप? एक तो जनरल फार्मूला जो बताया मैंने पी वाई का रेशियो, वैसे भी देख सकते हो। ये सिस्टम आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सब में इलेक्ट्रॉनों का संख्या जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं, इसके साइज को देखने का बेस्ट तरीका क्या है? पी वाई का रेशियो देख लो। जहाँ पी वाई का रेशियो सबसे ज़्यादा होगा साइज सबसे स्मॉलर होगा। जहाँ पी वाई का रेशियो सबसे कम होगा साइज सबसे लार्जर हो जाएगा। और उस आधार पर हमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप करके देखना, दैट्स योर होमवर्क। साइज का जो ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर सबसे बड़ा साइज ये होगा, दैट इज द ऑर्डर ऑफ साइज। आज साइज के बारे में बताया, लेकिन अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरल केमिस्ट्री का, ऑक्सीडेशन नंबर। पहली बार आपने नाम सुना होगा, देखो बड़ा मज़ेदार चीज़ है, मज़ा आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बता रहा हूँ मैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर, इसके बारे में बताऊंगा मैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? जब कोई एलिमेंट नेचर में किसी कंपाउंड के रूप में पाया जाता है, उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड डेवलप करेगा, that magnitude of charge is called oxidation number. When any element exists in nature as compound, then a magnitude of charge develops
on that element, that magnitude of charge is called oxidation number. Oxidation number may be positive, negative और फ्रैक्शन। बेटा कहने का मतलब ये है कि जब कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा तो उस एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज का मैग्नीट्यूड डेवलप हो जाएगा। दैट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। और रफली हम समझा सकते हैं आपको, कोई मेटल ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी कंपाउंड में जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही प्लस, और कोई नॉन मेटल अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही माइनस। बेटा मेटल, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, ऑक्सीडेशन नंबर में NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम एटम का इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बेटा उसका x मान लो, इसका x मान लिया, इनटू है प्लस, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अपने मन से लेना पड़ेगा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 7, 287। यही कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन का, 287, टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1। सोडियम क्या करेगा बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पर हम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अपने मन से क्या लेंगे? -1। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 287, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लिया। पूरे पर चार्ज क्या है देखो तो 0 इक्वल टू कर दो 0। अब x का वैल्यू निकालो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +1। यही हो गया सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आ गया +1, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? यहाँ पर -1 है, जो कि मैंने अपने मन से लिया। एक का निकालना है जो दूसरे का अपने मन से लेना पड़ेगा। क्या कैसे लोगे आप? देखोगे नॉन मेटल है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बस पता चल जाएगा। जैसे हम ले लें HCl, बेटा इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालोगे? इसका x ले लो, इनटू करोगे प्लस, क्लोरीन का क्या करोगे आप? क्लोरीन के 1 एटम का क्या लोगे आप? आउटर मोस्ट सेल में 7 है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा? 1 गेन करेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 इक्वल टू पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज क्या बेटा? 0 आ गया। 0 है, नंबर 1 का हीरो है बेटा ये। तो x क्या हो गया देखो आप? +1। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, और हाइड्रोजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर हम +1 लेते हैं। जनरली अपने मन से जहाँ भी लोगे +1 ही लोगे। जैसे यहाँ तो निकाला मैंने हाइड्रोजन का +1। अब ले लें हम Na2O, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालोगे आप? सोडियम का निकालना, इस पर टिक मार दिया। x मान लो सोडियम के 1 एटम का x, इनटू है x मल्टीप्लाई 2 एटम है, इनटू है प्लस ऑक्सीजन के 1 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लोगे आप? बेटे ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, Kl26, आउटर मोस्ट सेल में क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ऑक्सीजन? 2 इलेक्ट्रॉन को। तो बेटे आप यहाँ -2 ले लो, इक्वल टू 0।
2x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा +1, तो यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ गया, हाइड्रोजन का +1 आ गया। इस तरह हमने निकाला, जैसे ये है H2O वाटर, जल, वाटर में हाइड्रोजन के 1 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बेटा, कैसे निकालोगे? तो 1 एटम का अपने मन से मानो x इंटू 2 एटम है 2 इंटू है प्लस, ऑक्सीजन का भी बताया मैंने, क्या लोगे अपने मन से -2, तो -2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +1। जब भी आप निकालोगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली +1 आएगा, कुछ केस में -1 आता है, जो बताऊंगा मैं आगे कुछ ही केस में। अब देखो यहाँ पर, जैसे हम ले लें HNO2 या HNO3, इसमें नाइट्रिक एसिड है बेटा, और इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको। तो हाइड्रोजन का क्या लोगे अपने मन से? जनरली हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन का क्या आ रहा है जनरली, देखो +1, तो +1 इंटू प्लस नाइट्रोजन के 1 एटम का x ले लो आप, इंटू प्लस ऑक्सीजन के 1 एटम का क्या लोगे आप, ऑक्सीजन के 1 एटम का -2 लोगे बेटा, -2 इंटू 3 इक्वल टू 0। अब क्या निकालो आप, +1 + x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा +5। ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +5 आ गया। अब हमने निकाला यहाँ पर, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालोगे बेटा? सल्फर का H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कैसे निकालोगे बेटे? पहले हाइड्रोजन का अपने मन से ले लो, +1, जनरली +1 ही होता है, इंटू 2 प्लस सल्फर का क्या लोगे आप, x इंटू है प्लस, ऑक्सीजन का क्या लेते हैं हम मन से जनरली -2, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितना गेन करेगा उतना ही माइनस लेंगे अपने मन से। कोई नॉन मेटल ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही माइनस। कोई भी मेटल ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही प्लस। बड़ी मेटल का क्या पहचान है, मैंने बताया था। मेटल का पहचान है इसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 या तो 2 या तो 3 होगा। नॉन मेटल का पहचान जनरली क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होगा, यही नॉन मेटल का पहचान है। अब यहाँ पर देखो HNO तो निकाल लिया आप, फिर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे H2HF, इसमें हाइड्रोजन का निकालना बेटा, कैसे निकालोगे आप? HF में हाइड्रोजन का X मान लो, X प्लस फ्लोरीन का क्या लोगे बताओ? फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए फ्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अपने मन से फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लोगे, -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +1। ये तो ऑक्सीडेशन नंबर का खेल था, एक बेसिक चीज़ है। ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी दोनों अलग चीज़ है, आप कंफ्यूज मत करना कि दोनों एक ही चीज़ है। वैलेंसी अलग चीज़ है बेटा, वैलेंसी कोई प्लस या माइनस में नहीं लिखते हम, दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है।
जो कि प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये तो देखा आपने और समझ में भी आया बेटा। फिर देखो आप, हम ले रहे हैं जैसे कुछ क्लास वर्क है ये। अभी देखो क्लास वर्क, क्लास टेंशन भी कह सकते हैं इसे, क्लास टेंशन। अभी बताऊंगा, आप देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बेटा। पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पोटेशियम पर क्लोरेट में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पहले इसमें देखें हम तो कैसे बनाओगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का निकालना है। पोटेशियम का क्या लोगे अपने मन से बताओ बेटे। पोटेशियम के आउटर मोस्ट सेल में अभी मैं बताया था इसके पहले जस्ट, पोटेशियम के आउटर मोस्ट सेल में क्या है 2881, 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2881, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पोटेशियम तो मेटल है बेटा, तो मेटल है तो पोटेशियम का अपने मन से ऑक्सीडेशन नंबर लोगे क्या लोगे +1। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा पोटेशियम ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आउटर मोस्ट सेल में 1 है, लूज करेगा पोटेशियम का +1 हो जाएगा। तो पोटेशियम का हमने अपने मन से ले लिया +1 × 2 × प्लस क्रोमियम का क्या लोगे x × 2 प्लस ऑक्सीजन के 1 एटम का क्या लोगे आप -2 × 7 = 0। इसे सॉल्व करोगे आप, यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया पोटेशियम डाइक्रोमेट में +6। पोटेशियम पर मैग्नेट में क्या लोगे आप, मैग्नीज का निकालना बेटा, इसका इस मैग्नीज एटम का निकालना है, इसका अपने मन से लेना पड़ेगा 1 + 1 × प्लस इसका x ले लो आप × प्लस, जहाँ जहाँ × प्लस करो ऑक्सीजन का -2 × 4 = 0, x = +7। पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर x लिया और ये वैल्यू आ रहा है +7। पोटेशियम पर क्लोरेट KCl4 में क्लोरीन का निकालना, कैसे निकालोगे बेटा, इसका निकालना है पोटेशियम का +1 प्लस क्लोरीन का अपने मन से x मान लो, जिसका निकालना है उसका x लेना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा × प्लस ऑक्सीजन के 1 एटम का -2 × 4 = 0, x का वैल्यू क्या आएगा +7। और यहाँ इसमें नाइट्रोजन का ले निकालना बेटा, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का क्या लिखोगे +1, अपने मन से लोगे +1 ही लोगे ना। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अपने मन से जब लोगे तो जनरली क्या लोगे +1 और +1 प्लस नाइट्रोजन का x प्लस ऑक्सीजन का क्या लोगे -2 × 2 = 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पर यहाँ आ गया +3। इस तरह देखा आपने, जलवा दिखा दिया बेटा आपने, समझ गया, बहुत अच्छी बात है। का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आपको आ गया, एक बेसिक चीज़ का आइडिया मिल गया आपको, कैसे किसी कंपाउंड में किसी पार्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, एक रफली मैंने बताया आपको। फिर मैं कुछ दे रहा हूँ, जैसे देखो आप
यहाँ पर फिर दे रहा हूँ, इस HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे बेटा? हाइड्रोजन का पहले अपने मन से क्या लोगे, +1 प्लस क्लोरीन का क्या लोगे x प्लस ऑक्सीजन का क्या लोगे -2 × 4 = 0। तो बताओ x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ x का वैल्यू आ गया बेटा +7 और निकल गया यहाँ पर। तो किसी कंपाउंड में किसी पार्टिकुलर एटम का मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, लेकिन अब कोई आयन लेंगे हम, कोई निगेटिव आयन में बताएंगे किसी एटम का कैसे निकालोगे। किसी निगेटिव आयन में जैसे देखो आप, कोई निगेटिव आयन है, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ निगेटिव आयन में जैसे हो गया SO4 - 2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? SO4 - 2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखना बेटा बिल्कुल आसान चीज़ है। आयन है ये, सल्फर का X ले लो, X × F प्लस ऑक्सीजन के 1 एटम का क्या लोगे आप -2 × 4, 1 एटम का -2 लेंगे हम × 4 = अब यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, ना 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 0 नहीं लिखना बेटा। 0 कब लिखेंगे? जब कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन ये तो आयन है, इस पर क्या चार्ज है? -2 चार्ज है। तो यहाँ -2 देंगे हम और x - 8 = -2, x = +6। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? +6 आ गया। देखो आप SO4 - 2 में जैसे हम ले लें फिर NO3 - 1 में इस नाइट्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इसका X ले लो आप × प्लस ऑक्सीजन के 1 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लोगे आप? 1 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा? -2 × 3 = -1। x = क्या आ जाएगा बताओ? +5। तो यहाँ भी +5 आ गया। डाइक्रोमेट आयन में Cr2O7 -2 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बेटा। इसका कैसे निकालोगे आप? क्रोमियम के एटम का निकालना है, 1 एटम का। तो x ले लो आप × 2 प्लस 1 ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लोगे आप? 1 ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2 × 7 = यहाँ पूरे पर चार्ज क्या है? -2 = -2 ले लिया। यदि कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहता =0 कर देते। यहाँ आयन है, वो भी निगेटिव आयन है, तो यहाँ = उतना ही माइनस करेंगे हम और -2 दे दिया। 2x - 14 = -2, x = क्या आ जाएगा बेटा बताओ? यहाँ +6 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। देखा आपने? फिर हम ले लें जैसे MnO4 - में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? x लो आप, x प्लस ऑक्सीजन का -2 × 4 = -1, x = +7 आ गया। क्या जलवा है मेरे बच्चों, देखा आपने? बहुत क्विक टाइम में आपको मैंने एक जनरली ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बता दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? एक तरह का चार्ज का मैग्नीट्यूड है। किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड डेवलप करेगा, जब वह एलिमेंट किसी कंपाउंड के रूप में नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है और उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड डेवलप करेगा, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा
नेगेटिव भी होगा या फ्रैक्शन में भी आएगा। किसी भी एलिमेंट का एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, लेकिन वह एलिमेंट यदि कोई कंपाउंड बना लिया तब उस एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज डेवलप कर जाएगा, और चार्ज डेवलप करेगा या तो प्लस या तो माइनस, तो वहाँ उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही प्लस होगा या उतना ही माइनस होगा। लेकिन किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, जैसे सोडियम का एलिमेंट है बेटा, बहुत सारे एटम हैं सोडियम के जो मिलके आपस में क्या बना रहे हैं, सोडियम का एक एलिमेंट बना रहा है। और सोडियम का बहुत सारा एलिमेंट जब मिलता है बेटा तब बनता है क्या बनता है, बहुत सारा एलिमेंट मिलने से कुछ और चीज़ बन जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम के एलिमेंट में हम एलिमेंटल फॉर्म में सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, जैसे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0। लेकिन यहाँ पर ये कंपाउंड के फॉर्म में आ गया बेटा, इस कंपाउंड के फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखा मैंने, जैसे PO4 -3। बच्चों यहाँ देखो फॉस्फेडाइन है, यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये PO4X प्लस क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन एटम का क्या लोगे आप बताओ, 1 ऑक्सीजन एटम का -2 × 4 = -3, x - 8 = -3, x = क्या होगा +5। यहाँ फास्फोरस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ गया। आपने देखा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में क्या रहस्य है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होगा। किसी भी एटम के पास जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। वैलेंस, जैसे सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता बेटा उससे। जैसे पोटेशियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जैसे हम ले लें KCl में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे आप, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा X + -1 = 0, X = +1। दैट्स ओके, ये हो गया। पोटेशियम का +1 आ गया, आपने देख लिया ऑक्सीडेशन नंबर का ये सब खेल है। और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में देख लिया आपने। अब यहाँ पर कल अलग रूल बताऊँगा मैं, नेक्स्ट क्लास अगले क्लास में कुछ और चीज़ें बताऊँगा। आज का क्लास यहीं लास्ट कर रहा है बस, ओके।